बिहार के प्रतिष्ठित सिमुलतला आवासीय विद्यालय में अब बदलाव की बयार बहने वाली है। जमुई के जिलाधिकारी श्री नवीन ने विद्यालय परिसर में खुद पहुंचकर न सिर्फ जमीनी समस्याओं को समझा, बल्कि कई बड़े और सकारात्मक निर्णय भी लिए हैं, जिससे विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों में नया उत्साह भर गया है। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। जमुई के जिलाधिकारी श्री नवीन ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय में 2 दिनों तक रुककर विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक की और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया। रविवार को स्थानीय मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि वे पॉजिटिव सोच लेकर आए हैं, न कि नेगेटिव सोच। जो संसाधन उपलब्ध है उसका पूरा उपयोग कर बेहतर शिक्षा के साथ बेहतर माहौल देंगे। जिलाधिकारी ने अपनी बात पर खरे उतरते हुए विद्यालय की समस्याओं का समाधान विद्यालय में ही बैठकर करने का वायदा पूरा किया। शनिवार शाम को विद्यालय पहुंचे श्री नवीन ने पहले दिन छात्र छात्राओं के साथ भोजन किया। बारी बारी से छात्रों, शिक्षकों और प्रबंधन की समस्याओं को सुना और एक व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने माना कि बहुत सारी समस्याएं हैं, संसाधन बेहतर भी हुए हैं, पर बहुत सारी समस्याएं आज भी हैं। लेकिन साथ ही यह भी कहा कि सारे शिक्षक, बच्चे सभी अच्छे हैं, ऊर्जा से भरे हैं, सिर्फ डायरेक्शन देने की आवश्यकता है। और अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण निर्णयों की जो इस बैठक में लिए गए, जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय के लिए एक नए युग की शुरुआत करेंगे। बैठक के उपरांत जिलाधिकारी ने बताया कि अब हर 3 महीने में समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें शिक्षक, प्रशासनिक और वित्तीय विषयों पर पूर्ण निरीक्षण होगा। शिक्षकों और शिक्षिकाओं को एक नीति के तहत शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्यों में जोड़कर उनकी दक्षता का सकारात्मक उपयोग किया जाएगा। छात्र छात्राओं के लिए सुविधाओं में बड़ा सुधार किया जाएगा। छात्राओं के लिए एक अतिरिक्त खेलकूद मैदान बनाया जाएगा और छात्र छात्राओं को वर्तमान परिसर में इंडोर गेम खेलने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। विकास मुक्त कार्य की योजना में विभिन्न गतिविधियों के लिए सुविधाओं का विकास छात्र छात्राओं के लिए लिया जाएगा। कंप्यूटर लैब, भाषाई लैब की सुविधा नियमित रूप से सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। अब सप्ताह में 2 से 3 दिन रोटेशन प्रणाली में महिला और पुरुष चिकित्सक अपनी सेवा देंगे, जबकि एक ANM पूर्णकालिक अपनी सेवा देंगी। विशिष्ट अतिथि शिक्षकों की जगह अब प्रतिनियुक्ति पर पूर्णतः आवासीय महिला पुरुष शिक्षकों की सेवा ली जाएगी। पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। कचरा प्रबंधन और जलमल निकासी की व्यवस्था की जाएगी और आश्रमकृत जीवन के परीक्षण के आलोक में बच्चों की सहभागिता अकादमिक और आश्रमों के रख रखाव व सफाई में सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालय के सामान की खरीदारी में पारदर्शिता लाने के लिए जेम पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य होगा और सभी निविदाएं ई-टेंडर के माध्यम से होंगी। अनुबंध पर नियुक्त शिक्षकों को चिकित्सा भत्ता का लाभ भी दिया जाएगा। लाइब्रेरी और स्वाध्याय कक्ष में बच्चों की नियमित उपस्थिति अनिवार्य होगी और विद्यालय में इंटरनेट एवं संचार व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम को भी निर्देशित किया गया है कि वे अधूरे कार्यों को जल्द पूर्ण करें और भवनों में दिखाई गई त्रुटियों को प्राथमिकता पर ठीक करें। इन सकारात्मक निर्णयों से न सिर्फ विद्यालय परिवार बल्कि क्षेत्रवासियों में भी उत्साह का माहौल है। यह निश्चित रूप से सिमुलतला आवासीय विद्यालय को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बड़ा कदम है। जमुई के जिलाधिकारी श्री नवीन का यह प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में एक नई उम्मीद जगा रहा है। इस बड़े बदलाव पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज। भाषा का उपयोग करते हुए ऐसे बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल प्रदान कर सकें, ताकि हमारा जो जिस सोच और जिस परिकल्पना के साथ इस विद्यालय की स्थापना हुई उसको हम लोग कैसे प्राप्त कर सकें, किसी को कैसा करें। और समस्याएं तो हैं, समस्याएं इसमें कोई हो रहा नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। संसाधन बेहतर हुए हैं, लेकिन कुछ समस्याएं अभी भी हैं। ठीक से अगर हैंडल करेंगे तो हम लोग अपना उद्देश्य जो है हमारा वो प्राप्त करेंगे। सारे शिक्षक अच्छे हैं, सारे बच्चे अच्छे हैं, सब ऊर्जा से भरे हुए हैं, बस खाली एक डायरेक्शन देना है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार मतलब इसको यही बता के छोड़ दें। 1-to-1 जो संवाद किया है, सबसे अच्छी बात है कि किसी न किसी